नमस्कार साथियों, मैं आपका साथ सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। एक खबर जिसने पूरे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर तूफान उठा रखा है, और वो खबर आई है अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर, एक बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर रहमान उल्लाह गुरबाज की तरफ से। खबर क्या है? खबर यह है कि गुरबाज ने, रहमान उल्लाह गुरबाज, जो कि T20 के बेहतरीन प्लेयर है, जिन्होंने कई बेहतरीन पारियां खेली है, उन्होंने अपनी स्टोरी में एक भजन, एक गीत लगाया कि मेरे घर श्री राम आए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये लगाया, वैसे ही पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे डिजिटल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई। बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि रहमान उल्लाह गुरबाज ने ये स्टोरी क्यों लगाई है। और जैसा कि पता ही है कि ज़्यादातर सवाल उठे कहाँ से हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। क्योंकि पाकिस्तान इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह फैला रहा था कि भारत में या इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जुल्म हो रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। वो प्रोपेगेंडा फेल होता हुआ उनका नज़र आ रहा था, या नज़र आने लग गया था। क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज किसी के दबाव में आके काम करने वाला शख्स नहीं है। वो अफगान है, अफगान पठान है। वो बेहतरीन प्लेयर है। वो ना पैसों से खरीदा जा सकता है और ना दबाव में आके वो कुछ लगाता है। लेकिन फिर भी एक बात आती है कि रहमानुल्लाह गुरबाज ने ये क्यों लगाया। तो जाहिर सी बात है, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उसकी एक सोच है, उसका एक थॉट है, एक विचार है, उसकी भावनाएं हैं। वो जानता है भारतीय संस्कृति को, इंडियन कल्चर को वो जानता है, और वो उस कल्चर को सम्मान दे रहा है। और ये इसलिए भी है क्योंकि गुरबाज का ये पहला ही वीडियो नहीं है जो वायरल हो रहा है। गुरबाज ने बहुत से अच्छे काम किए हैं जो पहले भी वायरल होते आए हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले गुरबाज ने गरीब लोगों को कंबल और पैसे बांटे थे। वो भी तब जब रात का 1, 1:30 या 2 बजा हुआ था और कोई भी मीडिया वाला पास नहीं था। वो अकेला निकला था ताकि कोई मीडिया कवरेज ना मिले उसे। ऐसा है गुरबाज। तो अब पाकिस्तान की मिर्ची क्यों लग रही है? पाकिस्तान के लोग, खासकर वहाँ के मीडिया वालों को क्या दिक्कत हो रही है गुरबाज से, इस पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहा है या काम करता आया है। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखिए, कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, वहाँ का उद्योग नहीं है, वहाँ का जीडीपी ग्रोथ नहीं है। तो वहाँ के लोगों का जो पे शगल है वो यही है। और दूसरा, वहाँ की राजनीति, जो पॉलिटिक्स है वहाँ की, वो तो एकदम गंदी है। उनका मेन शगल क्या है कि इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। और इसी प्रोपेगेंडा के तहत वो अपने ही चालों में फंसकर आज तबाह और बर्बाद होने के कगार पर खड़े हैं। और इसका खामियाजा सिर्फ ये नहीं है कि भाई उनका ये तबाह हो, वो तबाह हो गया। वो तो होना ही था, क्योंकि शुरू से वो मुल्क एक ऐसी नींव पर खड़ा है जो नींव बहुत खोखली थी। अब देखिए कि 3 मुल्क एक साथ बनते हैं, आज़ाद होते हैं। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उधर पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, और उधर चीन भी आज़ाद हुआ। ये 3 मुल्क एक साथ आज़ाद होते हैं। चीन आज सुपर पावर बनने की होड़ में है। क्यों? क्योंकि चीन ने शुरुआत में ही समझ लिया था कि अगर पांव जमाने हैं तो उन्हें मेड इन चाइना पर, जो चीन के अंदर बनी हुई चीज़ है, उस पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और शिक्षा पर काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत ने, हमारे मुल्क ने आज़ाद होते ही सोच लिया था कि शिक्षा पर काम करना पड़ेगा, कृषि पर काम करना पड़ेगा, उद्योग धंधों पर काम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आज 2023 में हम उसके परिणाम देख रहे हैं कि आज हमारा मुल्क महाशक्ति बनने की कगार पर है। तो वहीं दूसरी तरफ, तीसरी तरफ पाकिस्तान क्या था, क्या है, क्या बन गया है, इसी प्रोपेगेंडा के अपने ऊल जुलूल हरकतों के कारण। फिर से आते हैं, लौटते हैं, माफ़ कीजिएगा, रहमान उल्लाह गुरबाज मेरे पसंदीदा प्लेयर्स में से एक। T20 का बहुत शानदार प्लेयर है। उसने कई अविस्मरणीय पारियां खेली, खूब सारा पैसा है। वो IPL में भी खेलता है, दुनिया भर की लीग्स में खेलता है। उसे कोई दबाव का मतलब ही नहीं है कि वो किसी के दबाव में आके ऐसा कुछ करे। या फिर दूसरी तरफ पैसों का लालच उसे कहाँ होगा, खुद करोड़पति आदमी। और वहीं अफगानिस्तान टीम की जब बात करते हैं तो आप अफगान प्लेयर से, किसी भी प्लेयर से आप उठाकर उसे नींद से भी पूछेंगे कि
इंडिया के बारे में आपकी क्या मानना है? तो उसका सबसे पहला जवाब यही होगा कि जब हम इंडिया में खेल रहे होते हैं तो हमें लगता है हम हमारे होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, हम हमारे अपने मुल्क में खेल रहे हैं, ये उनका मानना होता है। तो अफ़गानिस्तान टीम के लोगों में जो ये भारत के प्रति ये जो भावना बनी है, ये आज की नहीं है, ये शुरू से ही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग एक चीज़ समझ गए हैं। देखिए कि हम एक बात शुरू से शुरू करते हैं कि अफ़गानिस्तान की बर्बादी कैसे हुई? कैसे एक मुल्क जो प्रोग्रेसिव था 70 के दशक में, 60 के दशक में खुशहाल था, उसकी ये कंडीशन कैसे हुई? क्यों वो लगातार 2-3 दशकों तक युद्धों में फंसा रहा, जूझता रहा? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो था पाकिस्तान। क्योंकि अमेरिका को अफ़गानिस्तान तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए था, और पाकिस्तान के आगे उसने टुकड़े फेंके, डॉलर फेंके, और पाकिस्तान ने वो लपक लिए और अफ़गानिस्तान की बर्बादी में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया पाकिस्तान ने। ये बात समझ गए हैं अफ़गान लोग। और अभी आपने देखा होगा, पहले ईरान ने ठोका था पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की आर्मी ने भी, तालिबानों ने भी उन्हें पीटना शुरू कर दिया है। जंग की स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति वहाँ बनी हुई है। तो ये जो नफ़रत पैदा होती है लोगों के दिलों में, ये जो मोहब्बतें पैदा होती है लोगों के दिलों में किसी भी मुल्क को लेकर, उस मुल्क की पॉलिसी, उसकी संस्कृति, वहाँ के लोगों के व्यवहारों की वजह से ही पैदा होती है, भले वो नफ़रत हो, भले वो मोहब्बत हो। रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो ये लगाया कि मेरे घर श्री राम आए हैं, ये उसकी मोहब्बत है, वो सम्मान देना चाहता है भारतीय कल्चर को, इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को। और इस पे सवाल अगर कहीं से उठेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि वहीं से आएंगे, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है सवाल उठना। सवाल उठते हैं, आप अच्छा काम करेंगे सवाल उठेंगे, बुरा काम करेंगे तो सब चुप रहेंगे कि करने दो, मरने दो सारे। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।